हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि त्योहार है, दुर्गा पूजा है, ईद है और दिवाली है, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए, पेट का संबंध जिस प्रकार भोजन लिखा है उसी प्रकार से इंजन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए 64 का संबंध 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 289 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 71 है दोस्तों। जिसने पार्ट 70 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। देखिए तो जैसे यहाँ पर दिया है पेट का संबंध भोजन लिखा है, तो उसी प्रकार से इंजन का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, भोजन से मतलब पेट में भोजन यानी पेट में जब भोजन जाता है तो क्या होता है दोस्तों, शरीर सारा कार्य करने लगता है। उसी प्रकार से इंजन में ऐसा हम लोग क्या डालेंगे दोस्तों, तो इंजन में जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ईंधन हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इंजन में ईंधन देते हैं तो इंजन कार्य करना क्या कर देता है दोस्तों, चालू कर देता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए भोजन का जाने से पेट में क्या होता है, शरीर सारा कार्य करने लगता है, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जैसे ही ईंधन डाल देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का इंजन क्या करता है, कार्य करने लगता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है, जैसे देखिए 3 है, 12 है, 48, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 12 लिखा है, उसके बाद 48 लिखा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं कि 3 से 12 कैसे लिखा है, 12 से, ये देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया कि 3 से यदि 12 पे गया है तो गुना क्या कर दिया दोस्तों, 4 कर दिया। उसी प्रकार से 12 से 48 पे गया है तो गुना क्या कर दिया, 4। उसी प्रकार से आगे जो जाएगा दोस्तों गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 48 में 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 करी 2 हासिल रहा 3, 4 चौक 16, 3 19। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह सर 192 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहां पर बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे लिखा है त्योहार, उसके बाद दुर्गा पूजा, ईद है और दिवाली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने इस तरीके से लिख लीजिए, यानी कि एक हो जाएगा क्या दोस्तों हम लोगों का दुर्गा पूजा, तो यहाँ पर कर लेते हैं दुर्गा और नीचे कर लेते हैं दोस्तों पूजा, यहाँ पर क्या कर लेते हैं पूजा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों ईद, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ईद, देखते चलिए ध्यान से। और एक क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दिवाली हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, दिवाली कर लीजिए। तो ये सभी को क्या करेंगे, अलग अलग डायग्राम में कर देंगे, यानी कि दुर्गा पूजा सर अलग है, ईद हम लोगों का अलग है, उसी प्रकार से दिवाली क्या है दोस्तों, अलग है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का किसके अंदर आएंगे, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, त्योहार है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, त्योहार कर लेंगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, त्योहार के अंतर्गत चला जाएगा, यानी कि इसको इसके अंतर्गत ले जाएंगे, सारा गोला हम लोगों का क्या चल जाएगा दोस्तों, त्योहार के अंदर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए दोस्तों कि त्योहार के अंदर में हम लोगों का दुर्गा पूजा अलग होता है, त्योहार ईद अलग होता है, दिवाली अलग होता है, ये सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन सारे क्या है दोस्तों, त्योहार है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए
कह रहा है कि 64 का संबंध 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से 289 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर लिखा है दोस्तों 64 का संबंध क्या लिखा है, 8 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और लिखा है 289, इसका क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। तो ये देखिए बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे कि 64 का 8 क्या क्या दोस्तों, उसने इस पे रूट लगा दिया, यानी रूट 64 का मान क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। उसी प्रकार से 289 किसका मान होता है दोस्तों, हम लोगों का 17 का होता है। ये बात आपको समझना होगा कि रूट 64 का मान 8 होता है, उसी प्रकार से 289 का मान क्या होता है दोस्तों, 17 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस जगह पर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था इस तरीके के प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया है, कह रहा है कि कुछ ऊंट जहाज है और कोई भी जहाज नाव नहीं है। तो यहाँ पर कैसे बनाइएगा, किस जगह बनाइएगा, हाँ तो नीचे ही बना लेते हैं दोस्तों, बढ़िया रहेगा कि कुछ हम लोगों का ऊंट जहाज है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बना लेंगे दोस्तों, कुछ ऊंट जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, जहाज। इस जगह पर बना लीजिए कुछ ऊंट क्या है दोस्तों, हम लोगों का जहाज है, यानी कि ऊंट चला जाएगा इस तरीके से और कुछ हिस्सा इसका किस में जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया हम लोगों का जहाज। और कोई भी जहाज जो है हम लोगों का क्या बोला है, नाव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बना लेंगे दोस्तों, नाव बना लेंगे और इसमें क्या लगा देंगे, क्रॉस चिन्ह। क्यों, क्योंकि देखिए किसमें नाव नहीं लिखा है, यानी कि कोई भी जहाज जो है नाव नहीं है। बस आपका प्रश्न क्या हो चुका है, डायग्राम बन चुका है, अब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करा और कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि कुछ जहाज ऊंट है, तो कुछ जहाज ऊंट तो है ही है, ये देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का जहाज में ऊंट, ये तो बात तो डायरेक्ट सही है। पर फिर कह रहा है कि कुछ ऊंट नाव नहीं है, तो कुछ ऊंट जो है दोस्तों नाव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ ऊंट का हिस्सा किस में चला गया, जहाज में, और कोई भी जहाज जब नाव नहीं है तो इसका अर्थ कुछ हिस्सा ऊंट का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ई भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम है, कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व। तो वही तरीका आपको बताया, देखिए कुछ हिस्सा ऊंट का कहां चला गया, जहाज में चला गया। तो वही कारण वहां पर क्या लिखा है, कोई भी जहाज नाव नहीं है। तो जब कोई भी जहाज नाव नहीं है तो ऊंट का कुछ हिस्सा जहाज में गया, तो इसका अर्थ है कि हम लोगों का वही निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ ऊंट नाव नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। एक और दोनों क्या है दोस्तों, सही है, यानी कि सत्य है। एक और दो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी सत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे सर तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपका दर्पण लगा दिया, तो दर्पण में जब इस फिगर को देखेंगे तो आप जानते हैं दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होना चाहिए, तो देखिए कि ऐसा आखिर कहां पे मिल रहा है सर, मेन वही है कि आपको देखना है कि ऐसा इस तरीके से पहले आपको आकृति को बनाने का प्रयास करना है। तो देखिए आकृति जैसे बनाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि इस तरीके से यहां पर हो जाएगा, उसके बाद ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो इस तरीके से होगा। और उसके बाद हम लोगों का एक किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इधर से आ जाएगा, उसके बाद इधर इधर इस तरीके से और इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम के अंतर्गत बना देंगे। इस तरीके से एक वर्ग के अंदर है सर, तो आप क्या करेंगे, इसको वर्ग के अंतर्गत इस तरीके से बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, क्योंकि मिरर दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग होगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी देखिए हुबहू हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि दर्पण में अगर इस तरीके से रेखा है तो आईना में देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। कैसे आप कह रहे हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता, नहीं दिख रहा है, आप देखिए आईना में जाके दाएं हाथ तो बाएं हाथ दिखेगा। तो उसी प्रकार से जब इस रेखा है तो वो ऐसे रेखा दिखेगा। अगला देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, करें दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस लॉजिक से लगाइए, उस लॉजिक से लगाइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, और कमेंट करते हैं क्योंकि उसको तरीका नहीं है मालूम, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों कि इसके बीच में कितना का अंतर है। ये देखिए, यानी कि B से Y पे जाएंगे, उसी प्रकार से देखिए G से D पे जाएंगे दोस्तों, तो G से D पे जाएंगे तो कितना का अंतर हो रहा है, देखिए तो
तो सर जी से डी पे आ रहे हैं तो अंतर है हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर यानी कि क्या क्या दोस्तों -3 का अंतर। उसी प्रकार से ई से बी पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी हम लोगों का -3 का अंतर। देखिए ना, ई में बी पे आ रहे हैं, ए बी सी डी में घटाया है, ई में 1 लेटर घटाएंगे डी, 1 लेटर घटाएंगे तो सी, 1 लेटर घटाएंगे बी। उसी प्रकार से जी में 3 लेटर घटाएंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से बी में 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा ए में 1 लेटर घटेगा जेड, और जेड में 1 लेटर घटेगा वाई। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि जी पे जाना तो यहाँ पर जोड़ दिया है, ई के बाद क्या दोस्तों 2 लेटर यहाँ पर क्या कर दिया जोड़, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, सर यहाँ तो भावेल है तो कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर पहले कौन सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि वो अपना हेकड़ी करते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उसको तरीका नहीं मालूम। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से समझा दिए दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही। सब में 3-3 का अंतर है, लेकिन वहां पर क्या है +2 का क्या है दोस्तों, यानी वृद्धि कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का इकलौता। अच्छा, तो एकदम बना लेते हैं दोस्तों, यानी कि कौन कह रहा है कि एक लड़की कह रही है, तो इस जगह पर आप क्या बना लीजिए दोस्तों, एकदम लड़की बना लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा। एक लड़की कह रही है, एक लड़के की तरफ इशारा, तो इधर क्या कर लेते हैं, लड़की ने कहा कि वह मेरी माँ, तो लड़की का क्या दोस्तों कोई माँ होगा तो माँ बना लीजिए, और माँ के भाई यानी माँ के क्या दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा माँ के भाई, तो यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी माँ के भाई कह रहा है कि मेरी माँ के भाई का एकलौता बेटा है, यानी भाई का क्या है दोस्तों एकलौता बेटा है, तो एकलौता बेटा, तो वह लड़की उस लड़के से, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी किधर से पूछा जा रहा है कि लड़के से कैसे संबंधित है। तो देखिए लड़का का यानी पिता का जो यानी कि हम लोगों का बहन हो गया दोस्तों, तो उसका कौन लगेगा, फुफेरी बहन लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए वहां पर कह रहा है कि उस लड़का का ये जो बेटा है यही क्या है दोस्तों लड़का है, तो उस लड़का से इस लड़की कौन हो जाएगा, अरे आपका जो पिता है और पिता का जो बहन है उसकी जो बेटी होगा तो आपका कौन लगेगा, फुफेरी बहन लगेगा। तो आप क्लियर हो चुका है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, से। आप सोचिए समझिए, दिमाग पे जोर डालिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, एग्जाम स्टार बाजार को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।